अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 45 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है काई-स्क्वेयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हमने काई-स्क्वेयर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन वो फॉर्मूला हमने सिर्फ एक पॉपुलेशन के लिए पढ़ा था, यानी कि एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक पॉपुलेशन का डेटा था। लेकिन अब हमारे पास दो पॉपुलेशन का डेटा होगा, दो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स होंगे एग्जाम्पल में, और उनके दरमियान हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला अगर हम देखें, काई स्क्वायर इक्वल टू डबल समेशन ओ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर ओवर ई आई जे। अब यहाँ पर डबल समेशन क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास एग्जांपल में दो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स होंगे और दो पॉपुलेशन का डेटा होगा, तो दोनों के लिए हम यहाँ पे डबल समेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे ओ आई जे को वैल्यू जाएगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की, और ई आई जे यहाँ पे है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी। अ रैंडम सैंपल ऑफ 250 men and 250 women were polled as to their desire concerning the ownership of personal computers। 250 men और 250 women के जो पर्सनल कंप्यूटर रखने की जो डिज़ायर है उसका हमें यहाँ पे डेटा दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो 250 मैन हैं उनमें से 150 वांट पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को रखना चाहते हैं, लेकिन 130 जो है उनमें से डोंट वांट पीसी। लेकिन जो 250 वुमेन है उनमें से 80 जो है वो पीसी रखना चाहते हैं, लेकिन 170 जो वुमेन है वो अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं चाहते। इसी तरह अगर हम देखें तो मैन और वुमेन में से जो पीसी चाहते हैं वो हमारे पास टोटल 200 है, और जो पीसी नहीं चाहते वो हमारे पास यहाँ पे 300 है, इन दोनों को प्लस किया तो। इसी तरह यहाँ पे जो इनका टोटल है वो 500 है, और इनका भी अगर हम टोटल करें तो 500 है। अब हमारा जो हिपोथेसिस है वो क्या है? Test the hypothesis that desire to own a personal computer is independent of gender at 5% level of significant। हम ये टेस्ट करना है कि पर्सनल कंप्यूटर की जो डिज़ायर है वो इंडिपेंडेंट है जेंडर के या नहीं है। तो ये टेस्ट हम करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमने नल हिपोथेसिस और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को स्टेट करेंगे। तो नल हिपोथेसिस एज नोट हमारा क्या होगा कि द टू वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन जेंडर एंड डिजायर ऑफ पीसी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो दो पॉपुलेशन है, दो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिए गए हैं जेंडर और पीसी का, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, हमारी ये हिपोथेसिस है। और नल हिपोथेसिस क्या है कि जो द टू वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसके ऑपोजिट होगा ये। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारा जो नल हिपोथेसिस है, हमारा क्लेम ये है कि दोनों जेंडर और पीसी दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या होगा कि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, मीन्स दोनों डिपेंडेंट है। स्टेप 2 क्या होगा कि यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, तो हम अपने नल हिपोथेसिस को 5% रिजेक्ट करते हुए उसको टेस्ट करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट करते हैं। तो पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा टेस्ट स्टैटिस्टिक का, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में हमारी जो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो होगी 3.84। उसके बाद स्टेप 5 में हम अपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला सेलेक्ट किया है उसको अब हम कंप्यूट करेंगे, और यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए? एक तो हमें यहाँ पे ओ आई जे यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए। दूसरे यहाँ पे ई आई जे यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यू चाहिए। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी गई है। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 120, 130, 80 और 170, ये चारों वैल्यू चाहिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो हमारा कॉलम होगा, ये हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होंगी उसकी वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। तो वो किस तरह निकालेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे E11 की वैल्यू। E11 यानी कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 200 टोटल वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है इस 250 से, और फिर हमें डिवाइड करना है 500 से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो वैल्यू है 200 को 250 से मल्टीप्लाई किया और 500 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे E11 की वैल्यू 100 आ गई। अब उसके बाद E12 और E21, E22 इसकी वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे? यहाँ पे अगर हम देखें, E11 की वैल्यू निकाली कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया है। E12 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम इस 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 250 से और 500 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद E21 की वैल्यू निकालेंगे इस 300 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। फिर हम इस 300 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, और E22 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि E12 की वैल्यू भी निकाल ली, E21 की और E22 की, इस तरह सारी वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया। तो इन सारी वैल्यूज़ को 100, फिर 100, फिर 150, फिर 150, इसको हमने यहाँ पे
टेबल में पुट कर लेना है। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉलम हो गया। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है उन सारी वैल्यूज़ में से आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकाल देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 120 में से 100 को निकाला 20 आ गया, 130 में से 150 को निकाला तो -20 आ गया, 80 में से 100 निकाला तो -20 आ गया, यहाँ पे 170 में से 150 निकाला तो 20। इसी तरह अब हमने माइनस करने के बाद इनका स्क्वायर लेना है। तो ये जो हमारे पास कॉलम है इन सारी वैल्यूज़ का अब हम स्क्वायर ले लेंगे। 20 का स्क्वायर 400 हो गया। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ का हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने स्क्वायर लेने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उस सारी वैल्यू से हमने डिवाइड करना है। तो ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ हैं इससे अब हम ये सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। 400 को 100 से डिवाइड किया तो 4.00 आ गया, 400 को 150 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2.67, 400 को 100 से डिवाइड किया तो 4.00, इसी तरह 400 को 150 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2.67। उसके बाद हमने समेशन ले लेना है। इन सारी वैल्यूज़ का सम लिया तो यहाँ पे आ गया 13.33। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 13.33। अब 6 स्टेप हमारा जो लास्ट स्टेप है तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.84। अब इस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे तो अगर तो वैल्यू लेस होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर तो वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी अपनी क्रिटिकल वैल्यू से तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में आ जाएगी। तो 13.33 जो है ये 3.84 से ग्रेटर है तो हमारा जो नल हिपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। नल हिपोथेसिस हमारा क्या था कि जेंडर और पीसी की जो डिज़ायर है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि अगर हम देखें तो पीसी की डिज़ायर तब होगी अगर जेंडर होंगे, क्योंकि फर्स्ट जेंडर होगा फिर वो डिसाइड करेगा पीसी रखने की। समझ आ गई? तो इस तरह ये दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब कि दोनों फिर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए जो हमारा क्लेम था हम ये कह रहे थे कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ये अब रिजेक्ट हो गया। ओके, तो ये था हमारा आज लास्ट लेक्चर। जो कुछ हमने पढ़ा है इस सीरीज़ में वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फॉर्मूलेस अच्छे से याद होंगे और आप पेपर में भी इजीली एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।